अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। आरटीसी कल्याण मंडपम बागलिंगम पल्ली में तेलंगाना जागृति के ज़रिए क़यादत तहरीक कारों की आत्म गौरव सभा खुददारी इजलास का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता कारकुनान और कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने तकरीब का आगाज तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूलों की माला चढ़ाकर किया। बादजा उन्होंने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर भी हाजिरी देकर खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के दौरान तेलंगाना के अमर शहदा को याद करते हुए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई और तहरीक के जान निसारों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील कुर्बानियों और जद्दोजहद का नतीजा है और इन कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। इजलास में मुकर्रिरीन ने तहरीक के मकासद, खुददारी और अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया और तेलंगाना की तरक्की व खुशहाली के अज़म का इरादा किया। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। आदिलाबाद जिले पुलिस ने मुसलसल चोरियों में मुलव्वस एक आदी चोर को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने रात के वक्त होने वाली मुसलसल चोरियों के साथ मुकदमात को हल करते हुए मुसलसल चोरियों में मुलव्वस आदी चोर को गिरफ्तार करते हुए 11.4 तोला सोना, 20 तोला चांदी और एक स्कूटी बरामद किया। जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने मुकामी पुलिस हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त नागापुर गांव धनतनपल्ली ग्राम पंचायत उटनूर मंडल के साकिन 40 साल टेकम राम राव उर्फ तुक्काराम वल्द आनंद राव के तौर पर की गई। उन्होंने बताया कि मुलजिम के खिलाफ अब तक मजमूई तौर पर 36 मुकदमात दर्ज हैं। उसने करीमनगर और सिद्दीपेट इलाकों में चोरियों के इल्जामात में 2 साल कैद की सजा काटी थी और 6 जनवरी को रिहाई के बाद दोबारा उटनूर मंडल में घरों में चोरियों की वारदातें अंजाम दे रहा था। जिले SP अखिल महाजन ने CCTV कैमरों की अहमियत पर जोर देते हुए आवाम से अपील की कि घरों, गलियों और महलों में कैमरे नस्ब करें ताकि चोरियों की रोकथाम के साथ साथ जुराइम का सुराग लगाने में भी मदद मिल सके। मेहदीपट्टनम पुलिस ने बैन रियासती मोबाइल स्नैचिंग गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 21 कीमती सेलफोन और 1000 रुपए नकद बरामद किए गए, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 6 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार शुदगान में अनिल कुमार नवनिया, पारान कुमार, देव कुमार और गौरव नवनिया शामिल हैं, जिनका ताल्लुक झारखंड और मगरबी बंगाल से है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान हैदराबाद में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और दीगर भीड़ भाड़ वाले मुकामात पर मोबाइल फोन चोरी किया करते थे। बादजा मसरूखा मोबाइल फोन अपने साथी के हवाले करके फरोख्त किए जाते थे। पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 11 फरवरी 2026 को मुलजिमान को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने एतराफ किया कि उनके पास आमदनी का कोई मुस्तकिल जरिया नहीं था और इसी बिना पर वारदातें अंजाम देते थे। गिरफ्तार मुलजिमान को अदालती तहवील में भेज दिया गया। 16 सेलफोन से रिकवरी हुआ है। इसमें मोबाइल स्नैचिंग एंड मोबाइल थेफ्ट का MO है। टोटल 5 अक्यूज्ड इन्वॉल्व है इसमें। A1 to A4 ऑलरेडी अरेस्ट हो गए हैं, A5 अब्सकैंडिंग में है। इनका मेन MO जो बिजी प्लेसेस में जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है और मार्केट एरिया में ये लोग जाके सिचुएशन के हिसाब से वो लोग इधर स्नैचिंग करता है, नहीं तो थेफ्ट करता है मोबाइल्स को। ये 4 लोग मोबाइल को ऑफेंस करके इसमें A5 जो अब्सकैंडिंग है
अफजल गंज पुलिस ने ऑटो रिक्शा में सवार होकर मुसाफिरों से कीमती अशिया चोरी करने वाले एक गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम मफरूर है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाला बजाज ऑटो रिक्शा और 2300 रुपए नकद रकम बरामद कर ली। ये कार्रवाई इस वक्त अमल में आई जब 82 साल बुजुर्ग शहरी ने शिकायत दर्ज कराई कि वो अफजलगंज में आरटीसी बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक ऑटो में सवार हुए, जहाँ पहले से 3 अफराद बैठे थे। कुछ दूर जाकर मुलजिमा ने बहाना बनाकर ऑटो रोका और मुतासरा शख्स की जेब से 1500 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में सैयद गयास हाशमी, सैयद अब्दुल हसन और मोहम्मद वसीम शामिल हैं, जबकि जुबैर लाला नामी मुलजिम फरार बताया गया है। इसमें टोटल 4 अक्यूज्ड है, एक अब्सकैंडिंग है, जुबैर लाला ऑटो ड्राइवर है और 3 जुबैर लाला अब्सकैंडिंग है, 3 अभी अरेस्ट हो गए हैं। इन लोगों का एमओ क्या है ना, एक ऑटो ड्राइव करता है, ऑटो चलाता है, बाकी 3 पीछे बैठ के मेनली शहर हैदराबाद के इलाके काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद में एक तड़ी पार रोडी शीटर की जानिब से दुकान पर हमला किए जाने का वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक मुलजिम ने अचानक दुकान में दाखिल होकर तोड़फोड़ की और हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमला आवर काफी देर तक इलाके में खौफ व हिरास फैलाता रहा। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसकी हालत मुस्तहकम बताई। वाकये की इत्तला मिलते ही काला पत्थर पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। जराये के मुताबिक मुलजिम पहले से तड़ी पार और रोडी शीटर की फहरिस्त में शामिल। पुलिस का कहना है कि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है और जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई इधर भी आए थे देखो, पूरा अचारों के शीशे इधर देखो भाई, यहाँ भी इधर। क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई? असद आया 10-15 हजार। सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशन्स अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करे और आज ही एडमिशन लीजिए। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बहरीन से आने वाली एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बम की इत्तला से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक बहरीन से शमशाबाद पहुंचने वाली गल्फ एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 274 को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पायलट ने महारत से तैयारे को एयरपोर्ट पर महफूज तरीके से लैंड किया, जिसके बाद सिक्योरिटी हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत नीचे उतारा और तैयारे को मुआयने के लिए मखसूस आइसोलेशन एरिया में मुंतकिल कर दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तैयारी की मुकम्मल तलाशी ली गई, जिसके बाद हुकाम ने तस्दीक की कि तैयारे में कोई मशकूक शय नहीं मिली और ये धमकी महज एक अफवाह साबित हुई। एयरपोर्ट पुलिस ने फर्जी बम की धमकी वाले ईमेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और इस वाक़े में मुलविस अफराद की तलाश के लिए तहकीकात शुरू कर दी। भैंसा बल्दिया इंतखाबात में मजलिस पार्टी के हक में वोटिंग करने पर तमाम हिंदू मुस्लिम और दलित अफराद का इजहार तशक्कुर करते हुए मोहम्मद जाबिर अहमद साबिक़ा चेयरमैन बल्दिया व ज़िले सदर मजलिस ने अपनी क़यामगाह मिनी दारुस्सलाम मदीना कॉलोनी भैंसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़िले इंतजामिया, महकमे पुलिस, महकमे रेवेन्यू, महकमे बल्दिया का भी शुक्रिया अदा किया और मजलिस पार्टी के तमाम काउंसलर्स और कारकुनान को बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर मजलिस पार्टी के तमाम काउंसलर्स और कारकुनान मौजूद थे। आप भी बुलाए तो कल काउंटिंग के बाद इंशाल्लाह हम हैदराबाद जाएंगे हमारे कैंडिडेटों को, उम्मीदवारों को लेकर। तो तमाम मुसलमानों से, वर्करों से ये मैं उम्मीद करता हूं कि कल के काउंटिंग के बाद सीधा अपने भैंसा शहर को आ जाना। उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में वाक़ हजरत लाडले मशाइख दरगाह के अहाते में महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा रोकने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर जल्द समाअत पर गौर करेगा। दरगाह इंतजामिया की जानिब से पेश सीनियर वकील विभा दत्ता मुखेजा ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले को 15 फरवरी से पहले दर्ज करें, क्योंकि इसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि कलबुर्गी में एक कदीमी दरगाह है, अब वो वहां शिवरात्रि की तकरीबात का एहतमाम करना चाहते हैं। क्या इसे 15 फरवरी से पहले सुना जा सकता है? सीजेआई सूर्यकांत ने इस मामले का हवाला देते हुए तशवीश जाहिर की कि लोग पहले मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू किए बगैर सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल कर रहे। उन्होंने कहा कि हर मामला आर्टिकल 32 के तहत क्यों आ रहा, इससे ये पैगाम जाता है कि कानून को सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा रहा और हाई कोर्ट गैर फाल है। हम इस पर भी गौर करेंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली में माली साल 2026-27 का बजट पेश किया गया, जिसकी मुख्तलिफ हलकों से हिमायत और मुखालिफत का सिलसिला जारी। इस दौरान समाजवादी पार्टी एसपी के एमपी अवधेश प्रसाद ने इस बजट को योगी हुकूमत का अलविदाई बजट करार दिया। नई दिल्ली में बात करते हुए एसपी रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि यूपी में आने वाला बजट हमारा होगा, अगली हुकूमत अखिलेश यादव की क़ियादत में बनेगी। उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में एसपी एमपी अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये बजट रियासतों के किसानों और मजदूरों के लिए कुछ खास नहीं, मनरेगा जिसका नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया, इस स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बाकी। उन्होंने कहा कि मेरे पार्लिमानी हल्के में 20 से 22 हजार मजदूरों की दरख्वास्तें ज़र-ए-इल्तवा। वो बताते हैं कि वक्तन फवक्तन काम किया, यहाँ तक कि बीमारी की हालत में भी काम किया, लेकिन उजरत नहीं मिली। क्या इस बजट में उनके बकायाजात अदा किए जाएंगे? तुर्की की पार्लियामेंट में उस वक्त फाइट क्लब जैसा नजारा देखने को मिला जब बरसरे इख्तिदार तबका और अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट के दरमियान शदीद हाथापाई शुरू हो गई। काबीना में रद्दोबदल के तहत वज़ीर इंसाफ के ओहदे पर एकन गर्लिक को हलफ दिलाया जा रहा था, जिसकी अपोजिशन पार्टियों की जानिब से सख्त मुखालिफत की जा रही थी। अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने एकन गर्लिक को हलफ बर्दारी से रोकने की कोशिश की, जिस पर बरसरे इख्तिदार AK पार्टी के अराकीन नाराज हो गए। देखते ही देखते हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन में तेज बहस शुरू हो गई। चंद ही लम्हों में ये जुबानी तकरार पर तशद्दुद झड़प में तब्दील हो गई और अराकीन पार्लियामेंट एक दूसरे पर हमलावर हो गए। इस दौरान लात घूंसे भी चले और ऐवान में शदीद हंगामा देखने को मिला। इस वाक़े की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जिसमें अराकीन पार्लियामेंट को एक दूसरे से उलझते देखा जा सकता है। अडियाला जेल में बंद साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी एक आंख की रोशनी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमरान खान की एक आंख ऐसी है जिसकी बीनाई महज 15% तक बची है, जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहे। रिपोर्ट में उन्हें फौरन इलाज की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। कहा गया है कि अगर जल्द अज जल्द उनका इलाज नहीं कराया जाता है तो वो अपनी दोनों ही आंखें से पूरी तरह महरूम हो जाएंगे। शाया खबर के मुताबिक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए हुकूमत से कहा है कि वो 16 फरवरी से कबल मुल्क के माहिर डॉक्टरों की एक टीम भेजकर इमरान खान का इलाज कराएं। इमरान खान की खराब तबीयत से मुतल्लिक पहले ही अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे, जिसकी पेश नजर रखते हुए कुछ दिनों कबल सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील सलमान सफदर को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजा था। सफदर ने ही इमरान से मुलाकात के बाद एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें जानकारी दी गई कि वो अपनी हिफाजत से मुतल्लिक मुतमईन है, लेकिन उन्हें घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।